हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ये सीखेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। अब इसकी जो विधि है बच्चों, बहुत ही छोटी सी विधि है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण होगी उस समीकरण में ये चेक करना है कि कितने स्वेच्छाचर हैं। स्वेच्छाचर से मतलब ABC टाइप के जो कांस्टेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो कितनी संख्या में है। जितने कांस्टेंट हों उतनी बार अवकलन करना है और उतनी बार अवकलन करके उन स्वेच्छाचरों को हटा देना है। उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज़ करो, लेकिन वो स्वेच्छाचर हट जाने चाहिए। जब आप अवकलन कर लेंगे जितनी बार हमें आवश्यकता होगी, उसके बाद जब आप स्वेच्छाचर हटा देंगे तो लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर dy/dx जैसे स्टेप होंगे। इसका मतलब वो आपकी अवकल समीकरण बन जाएगी बच्चों। तो फटाफट इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसकी विधि तो आप लोगों को आ गई होगी समझ में कि दिए गए संबंध जो हल या समीकरण होती है उसमें उपस्थित स्वेच्छाचरों की संख्या के बराबर बार अवकलन करें और स्वेच्छाचरों को किसी भी विधि से हटा दें। तो लास्ट में जो आंसर बचेगा वो आपकी अवकल समीकरण बन जाएगी बच्चों। तो फटाफट इसके जो एग्जाम्पल्स हैं 12.2 के, उनको अपने हल करना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, भाषा के रूप में लिखा है। उसमें क्या लिखा है कि उन सरेखाओं के कुल के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरती हैं। इसका मतलब बच्चों आपको मूल बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ मैं। सॉल्यूशन इसका बच्चों इस प्रकार लिखना आपने कि सबसे पहले मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, आप याद कीजिए उसका सूत्र आया था y = mx। अब इसमें m वो कांस्टेंट है, स्वेच्छाचर है, जिसकी हम लोग पीछे बात कर रहे थे। इसको नाम दूंगा समीकरण 1। अब ध्यान से देखिए इसमें स्वेच्छाचर की संख्या कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसका एक बार अवकलन करना है और एक बार अवकलन करके हम लोगों को m को हटाना है। तो मैं इसका एक बार अवकलन करता हूँ x के सापेक्ष। इसका जैसे ही अवकलन करूँगा तो y का बन जाएगा बच्चों dy/dx। mx में m कांस्टेंट, x का 1, ये बना दो समीकरण नंबर 2। अभी जो m का मान आ रहा है ना, ये m का मान इसके अंदर कर दो पुट बच्चों, अपने आप m हट जाएगा। तो m का मान समीकरण 2 से रख देता हूँ 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा y = m के स्थान पर क्या लिख दूंगा dy/dx और गुणा में क्या चाह रहा है x। ध्यान से इसको नोट कर लो, कोई भी स्वेच्छाचर नहीं है और इसके अंदर आ रहा है अवकलज। तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, उससे मैं बनानी है अवकल समीकरण। अब पहले से इसमें कर लो गिनती कि जो ABC टाइप के कांस्टेंट है, स्वेच्छाचर है, उनकी संख्या क्या है। तो इसमें 2 कांस्टेंट आ रहे हैं A और B। तो हमें इसका मतलब 2 बार अवकलन करके A और B को हटाना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू बच्चों। सबसे पहले दी गई जो हमारे पास है समीकरण वो क्या है, y = a × e की पावर में 2x + b × e की पावर में आ जाएगा -x। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसका एक बार अवकलन करते हैं, देखते हैं उससे कुछ होता है। तो y का अवकलन बन जाएगा dy/dx। यहाँ पर a कांस्टेंट बाहर, e की पावर कितनी है बच्चों 2x। तो इसका मेरे को ध्यान रखना, मेरे को इसका अवकलन करना है। तो e का तो आएगा सेम, 2x का बन जाता है 2, इसको कर दिया बाहर। फिर ये b, e की पावर -x का, e का तो सेम, लेकिन जब मैं -x का करूँगा तो कितना आएगा बच्चों -1। तो यहाँ पर माइनस का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस। इसको नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 2। लेकिन अब मुझे जब a और b को हटाना है तो मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगा एक एक को हटाने की। तो मैं सबसे पहले इस भाई साहब का मान यहाँ से ज्ञात करता हूँ समीकरण नंबर 1 से। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx = a × e की पावर 2x। इस पद का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बाहर है बच्चों। इस पद का मान समीकरण 1 से ज्ञात कर रहा हूँ तो आएगा y - a × e की पावर में 2x। ऐसा मैंने इसलिए कर दिया ताकि 2 कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट हट जाए बच्चों।
नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये बनेगा dy/dx। जब इस कोष्ठक को खोलूँगा तो माइनस का गुणा अंदर होगा, तो एक स्टेप ये रहा, दो ये रहे, तो बन जाएगा 3a और e की पावर में 2x, और एक साथ में आ जाएगा -y। इसको लगा देना है बच्चों समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, एक बार अवकलन किया और एक कांस्टेंट हट गया और एक बच गया। अब इसको एक को और हटाना है। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अवकलन, तो एक बार और अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुनः अवकलन करने पर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy/dx, एक बार अवकलज, एक बार और करूँ तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये d2y/dx2। RHS में चलूँ तो एक एक स्टेप का अवकलन करना है। पहले ये रहा, इसमें 3 और a तो कांस्टेंट है, ये लो 3 और a तो कांस्टेंट। उसके बाद e की पावर क्या है 2x, इसका अवकलन करूँगा तो आएगा e की पावर में 2x, और गुणा में क्या आएगा 2, उसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको बंद कर लो कोष्टक में। अभी आ जाएगा आपको समझ में। नेक्स्ट स्टेप में ये -y है, इसका अवकलन करता हूँ तो बन जाएगा माइनस और dy/dx। अब मैंने जिसको कोष्टक में किया ना बच्चों बंद, उसका मान मैं यहाँ से याद कर लूँगा, अपने आप ये वाला स्टेप भी खत्म हो जाए। तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा dy/dx, और ये माइनस के इधर आके बन जाएगा प्लस dy/dx और प्लस में y। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 बाहर है, इसके स्थान पर आ जाएगा dy/dx प्लस में y बच्चों। ये मैंने लिखा है समीकरण नंबर 2 से। अच्छा, ये वाला स्टेप मैंने कहाँ से लिखा था, यहाँ पर मेंशन कर देना, समीकरण 1 से। ये लो बच्चों, तो जब जैसे ही मैंने समीकरण 2 से मान रखा, ये वाला स्टेप आ जाएगा बच्चों यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे चल रहा है माइनस dy/dx, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है d2y/dx2। थोड़ा थोड़ा हल कर लो, कांस्टेंट हट चुके हैं, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 2 का गुणा अंदर करूं तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को उठा के इधर ले आओ तो माइनस dy/dx। 2 का गुणा y के साथ भी होगा तो बन जाएगा 2y, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपको कांस्टेंट को धीरे धीरे हटाना है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसके जैसा एक क्वेश्चन भी आएगा। हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन है, जिसको ये वक्र कुल के रूप में बोल रहा है, ये है y इज इक्वल टू दी e की पावर x इंटू a साइन x और प्लस में b cos x। बच्चों 2 कांस्टेंट हैं ये और b, इनको हटाना है। इसका मतलब कम से कम कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार। तो इसका पहली बार अवकलन करता हूं बच्चों। पहली बार अवकलन करूं तो y का क्या बन जाएगा dy/dx। अब ध्यान रखना, यहाँ पर 2 फंक्शन है मल्टीप्लाई में, ये कोष्टक में लिखा है, ये पूरा फंक्शन है, ये e की पावर x। u इंटू वी का मेथड लगाना है, अवकलन करना है। तो पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। तो पहला कौन है e की पावर x, इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन करता हूँ। इसमें एक एक स्टेप का करो, a कांस्टेंट, साइन का क्या बन जाएगा cos x, यहाँ पर b कांस्टेंट और cos का क्या बन जाएगा माइनस साइन x। ये एक स्टेप आ गया बच्चों। अब जोड़ का निशान, दूसरे को छोड़ दो इस बार, वो कौन है बच्चों a साइन x और प्लस में b cos x। अब इसका होगा e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x, यानी ये स्टेप आने वाला है। अब एक स्टेप यहाँ से समीकरण 1 के द्वारा बदला जा सकता है बच्चों, वो कौन सा है देख लो, ये वाला पूरा पद, ये रहा समीकरण 1 में। तो हम लोग समीकरण 1 से मान रखते हैं, तो ये वाला स्टेप तो आएगा ही आएगा, e की पावर x इंटू a cos x माइनस b साइन x, और इसके स्थान पर आ जाएगा y। इसको नाम दूंगा समीकरण 2, और मैंने ये लिखा है समीकरण 1 से बच्चों। इससे एक स्टेप हो जाएगा कम। अब इसका अवकलन करते हैं। अभी तक हालांकि कोई कांस्टेंट हटा नहीं है, लेकिन आप देखना अगले स्टेप में ये सारे कांस्टेंट हट जाएंगे। तो इसका एक बार और अवकलन करता हूँ। जैसे ही अगली बार अवकलन करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का अवकलन बच्चों d2y/dx2 बन जाएगा, ये रहा। अब इसका अवकलन करता हूँ u इंटू वी से, तो फर्स्ट को छोड़ दिया और सेकंड का अवकलन, सेकंड कौन है ये वाला पद, इसका अवकलन करूंगा तो माइनस a साइन x और माइनस b इंटू में cos x। फिर सेकंड को छोड़ दिया, यानी कि a गुणा में cos x माइनस b गुणा में sin x, और फर्स्ट का अवकलन किया। फर्स्ट कौन था बच्चों अब इसमें e की पावर x,
तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और आगे क्या चाह रहा था एक और प्लस का y, उसका अवकलन बन जाएगा dy बाई dx। अब ध्यान से करो नोट, पहले तो ये d2y अपॉन dx2, इसमें से कॉमन ले लूँ माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा। बाकी ये वाले पद का मान लिखूंगा समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से इसका मान कितना आ रहा है बच्चों y, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस y। ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से। अगला स्टेप सेम, बाकी जो पीछे आ रहा है उनको एज इट इज नोट कर दूंगा। ये b साइन x और प्लस में dy बाई dx, और ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से वापस, लेकिन अभी भी कांस्टेंट हटे नहीं है। अब इस स्टेप का मान मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। ये रहा बच्चों, इस स्टेप का मान कितना आएगा, dy बाई dx माइनस y, तो इसके स्थान पर आ जाएगा dy बाई dx और माइनस में y। ये लो बच्चों, dy बाई dx और y इधर लाऊंगा तो माइनस y, इस स्टेप का मान आ गया। और आगे क्या चल रहा है, dy बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड में कौन था, d2y अपॉन dx2 बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये d2y अपॉन dx2 एज इट इज, इन दोनों का जोड़ कर लो, 2 dy बाई dx उठा के इधर ले आओ, माइनस 2 dy बाई dx, माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर माइनस का 2y उठा के उसको भी LHS में शिफ्ट कर लो, तो प्लस 2y इज इक्वल टू दी 0। इसमें से ध्यान से देख लो a और b नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, यही वो अवकल समीकरण होगी जिसकी आपको आवश्यकता थी। नेक्स्ट हम लोग आपकी एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चन है उनको भी इसी के साथ हल करने वाले हैं। बड़े इजी से क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट हल कर लेते हैं। हमारा इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास जो समीकरण है वो कौन सी है बच्चों, वक्रकुल बोल रहे हैं जिसको y इज इक्वल टू दी ax प्लस b बटे x, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। दो कांस्टेंट है इसमें a और b, इनको हटाने के लिए अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा बच्चों में, 2 बार। तो पहली बार अवकलन करता हूँ बच्चों, y का अवकलन dy बाई dx, ax का बनेगा a, इसमें b कांस्टेंट और 1 बटे x बचेगा, और 1 बटे x का अवकलन बनता है माइनस 1 बटे में x स्क्वायर। ये वाला स्टेप आ जाएगा बच्चों, ये अवकलन आपको अच्छे से आते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए, इसमें से कांस्टेंट्स को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों के साथ x का गुणा कर रहे हैं। जैसे ही मैं दोनों पक्षों के साथ x का गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बनेगा ax और यहाँ पर बन जाएगा माइनस b बटे x, क्योंकि बटे से एक x हट जाएगा। अब b बटे x का मान मैं यहाँ से कर लूँगा ज्ञात समीकरण 1 से, ये b बटे x का मान मैं यहाँ से ज्ञात कर लूँगा। b बटे x का मान यहाँ से कितना आएगा, y माइनस ax, तो यहीं पर ही अगला स्टेप नोट कर रहा हूँ बच्चों, ये ax, ये माइनस का निशान b बटे x के स्थान पर आ जाएगा y माइनस ax, और ये मैंने कहाँ से लिखा है बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। थोड़ा सा इसको कर देते हैं ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में है x dy बाई और dx, RHS में ध्यान से देखो, जब ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो एक ax इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2ax और यहाँ पर आ जाएगा माइनस y। इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखो बच्चों, एक कांस्टेंट हट गया है, दूसरे कांस्टेंट को हटाने के लिए एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो अब लिख देता हूँ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x। दूसरी बार अवकलन करूंगा तो ध्यान रखना है, अब ये दो फंक्शन बन गए गुणा के रूप में, तो u इंटू वी लगेगा इसमें। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड है dy बाई डी एक्स, उसका अवकलन बन जाएगा d2y अपॉन dx2। फिर सेकंड को छोड़कर फर्स्ट कौन है x, और x का अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष 1। RHS में 2ax का में 2a तो कांस्टेंट x का 1, फिर है माइनस y, तो माइनस और y का बन जाएगा dy अपॉन dx। इसको फिर से ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग दोनों पक्षों में x का फिर से गुणा करेंगे। जैसे ही दोनों पक्षों में x का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx2, यहाँ पर x का गुणा होगा तो x dy बाई dx, यहाँ पर आ जाएगा 2ax और यहाँ पर आ जाएगा माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये वाला मान हट सके, और ये वाला मान मैं यहाँ से हटाऊंगा बच्चों। तो समीकरण जो 2 है उससे 2ax का मान कितना बन जाएगा, x dy बाई डी एक्स,
और ये वाला पद उठ के इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का y। तो इस पद के स्थान पर आ जाएगा x dy बाई डी एक्स और प्लस में y। ये लो मैंने एक बार कोष्टक में बंद कर दिया ताकि मेरे को याद रहे मैंने इसका मान लिखा है। तो इस पद का मान यहाँ से ज्ञात किया, यहाँ पर नोट कर दिया। सेम बाकी जितने स्टेप हैं उनको नोट कर दो। ये लो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगा, x2 d2y अपॉन dx2 और प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बच्चों नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इन सभी पदों को एडजस्ट करना है। आपका आंसर बन चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में पहला पद है x2 और d2y अपॉन dx2। ध्यान से देखो ये वाले दोनों पद तो एक जैसे हैं, ये तो हो जाने हैं कैंसिल, बचेगा सिर्फ ये। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर y बचेगा, y इधर लाऊंगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू दी 0। ध्यान से देखिए इसके अंदर आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा है, तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमें हल करना है और लास्ट में इस आंसर तक करना है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक ही कांस्टेंट है बच्चों, ए स्क्वायर। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक बार अवकलन कर देता हूँ, इसी को नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। तो एक बार अवकलन करूँ तो ध्यान से एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर तो पूरा ही कांस्टेंट है, उसका अवकलन क्या बनना है 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 का लगा देते हैं भाग बच्चों, दोनों स्टेप के साथ गुणा में 2 है इसलिए इज इक्वल टू दी 0, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाए क्योंकि ए उड़ चुका है अब। तो स्वेच्छाचार खत्म, तो आपका आंसर लास्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल के अंदर, इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया वक्र कुल या इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू दी a इंटू ई की पावर में 3x प्लस b इंटू ई की पावर में बन जाएगा 5x। नाम देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1। 2 कांस्टेंट है a और b, तो कम से कम 2 बार अवकलन होना ही होना है। तो पहली बार अवकलन शुरू करते हैं। तो y का क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये a कांस्टेंट बाहर रखो, e की पावर में कितना है 3x, तो e की पावर का तो सेम, फिर जो घात में है 3x उसका अवकलन बन जाएगा 3। इसी हिसाब से इसका करूं तो b गुणा में e की पावर में कितना आ रहा है 5x, सेम, फिर गुणा हो जाएगा 5 से। यहाँ पर लगा लो कोष्टक क्योंकि मैं इसका मान समीकरण 1 से ज्ञात कर लूँगा इसके लिए। तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी 3a गुणा में e की पावर में आ जाएगा 3x, और इसकी जगह जब इसका मान रखूँगा तो बच्चों ये मान यहाँ से कितना आएगा y माइनस ए इंटू ई की पावर में 3x, तो 5y माइनस ए, बाकी स्टेप सेम। ये वाले पद से ये वाला स्टेप इधर लाया। अब ध्यान से देखो इसमें से एक b हो गया ख़त्म बच्चों, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका गुणा अंदर होगा, ये y माइनस वगैरह वगैरह सब सही है। तो 3a माइनस 5a मिलकर बना देंगे माइनस 2a गुणा में e की पावर में 3x, और यहाँ पर बच जाएगा 5y। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका फिर से अवकलन करना है बच्चों। तो फिर से अवकलन करूँ मैं तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा बच्चों, इस साइड का d2y अपॉन dx2 माइनस 2 और a तो कांस्टेंट, ठीक है, फिर इसका बन जाएगा ये, और साथ में गुणा होगा जो x के साथ गुणा जो उसका गुणा भी तो करते हैं, तो यहाँ पर मैंने बाहर लगा दिया 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये बना 5y, तो 5 कांस्टेंट और y का बन जाएगा dy बाई डी एक्स बच्चों। एक बार फिर से आ जाओ, माइनस 2a कांस्टेंट, इसका बन गया सेम, और ऊपर था 3x, उसका अवकलन बन जाएगा 3। ओवरऑल ये स्टेप बन गया हमारे पास। अब इस स्टेप का मान हमने नोट करना है बच्चों, यहाँ से इस स्टेप का मान यहाँ से समीकरण 2 की सहायता से। तो इसका मान कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y। तो यहाँ पर 3 और डी वाई बाई डी एक्स माइनस में आ जाएगा 5y, आगे चल रहा है 5 गुणा में डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा ठीक कर लो,
और उसी से आपका आंसर बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बच्चों, d2y अपॉन dx2, यहाँ पर आ जाएगा गुणा करने के बाद 3, ये 5 बार, दोनों मिलकर बना देंगे 8। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँ तो -8 dy/dx, इनका गुणा माइनस का बन जाएगा 15y, उठा के लाऊंगा LHS में तो बन जाएगा प्लस का 15y इज इक्वल टू दी 0। ए और बी हट चुके हैं, तो यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बच्चों जो हमने एग्जाम्पल किया था उसके अंदर, इसका आंसर भी बिल्कुल उसी के जैसा ही आने वाला है। तो y इज इक्वल क्या लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू में a cos x प्लस में b sin x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसका बच्चों अवकलन करते हैं। 2 कांस्टेंट है, 2 बार अवकलन होगा। फर्स्ट टाइम किया तो dy/dx, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का किया तो -a sin x, और यहाँ पर x है बच्चों, और b इंटू में आ जाएगा cos x। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट का करूँगा तो e की पावर x, और सेकंड को छोड़ दूंगा इस बार a cos x, और प्लस में b sin x। इस पद का मान यहाँ से नोट कर दूँ इन समीकरण 1 की सहायता से, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx, फिर ये वाला स्टेप सेम, यानी e की पावर x इंटू -a sin x प्लस में b cos x, और इसके स्थान पर आएगा y, नाम दूंगा समीकरण 2, और ये मैंने लिखा है समीकरण 1 की सहायता से बच्चों। अब इसका फिर से अवकलन कर देते हैं। फिर से अवकलन करूं तो देखिए उत्तर क्या बनेगा। इसका तो बन जाएगा d2y अपॉन dx2, इसके ऊपर फिर से u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट को छोड़ दिया। सेकंड का अगर मैं अवकलन करूं तो बनेगा -a cos x, यहाँ पर बनेगा -b और sin x। फिर सेकंड को छोड़ दूं और फर्स्ट का करूं, फर्स्ट कौन है, e की पावर x, तो e की पावर x -a sin x और प्लस b इंटू में cos x, और y का बन जाएगा dy/dx। अब एक एक करके आपको हल करना है। देखो सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लो माइनस, इसका मान समीकरण 1 से बनेगा y, तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो है d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू दी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और y, ठीक है। यहाँ पर इसका मान हम लोग इससे ज्ञात करने वाले हैं। देखो तो इसका मान जब मैं ज्ञात करूँगा तो वो आ जाएगा dy/dx माइनस y, तो दूसरे पद के स्थान पर आ जाएगा dy/dx और माइनस y, और आगे क्या चल रहा है बच्चों लास्ट में प्लस dy/dx। सारे कांस्टेंट खत्म हो गए। ये हमने समीकरण 1 और 2 दोनों की सहायता से एक साथ ही नोट कर दिया। अब बस इसको थोड़ा सा ठीक करना, आपका आंसर बन चुका है बच्चों d2y अपॉन dx2। ये वाले दोनों स्टेप जोड़े, पहले ये वाले उठा के ले आया LHS में तो -2 dy/dx, इसी हिसाब से इनको जोड़ा, लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो प्लस का 2y इज इक्वल टू दी 0। सब कांस्टेंट ख़त्म, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। इसी प्रकार हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें a और b 2 स्वेच्छाचर हैं, तो इसका मतलब अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा बच्चों, 2 बार। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ बच्चों, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। एक बार अवकलन करता हूँ पहले, तो y का बन जाएगा dy/dx। RHS में a cos है, जिसमें a कांस्टेंट, cos का बन जाएगा माइनस साइन, अच्छी बात है। अब इसके अंदर वाले स्टेप का भी होगा, x प्लस b का अवकलन तो 1 आने वाला है बच्चों, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। फिर से अवकलन कर दो, क्योंकि हमें 2 बार अवकलन की आवश्यकता होने वाली है। तो y का अवकलन बन जाएगा d2y अपॉन dx2, इसका बन जाएगा माइनस और a कांस्टेंट, और साइन का बन जाएगा cos। फिर से x प्लस b का 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये जो मान है ये यहाँ पर है, देखो समीकरण नंबर 1 में, तो इसका मान समीकरण 1 की सहायता से ज्ञात करूँ तो बच्चों, तो d2y अपॉन dx2 इक्वल बन जाएगा माइनस y, समीकरण 1 से। 2 का इसमें कोई यूज़ ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में ये d2y अपॉन dx2, ये इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस y इज इक्वल टू दी 0, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों।
तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को हल करना है, अवकल समीकरण का निर्माण करना है जिसमें जितने कांस्टेंट हों उतनी बार अवकलन करो, कांस्टेंट हटाओ, लास्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली बड़ी इजी रही होगी आपके लिए। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।